गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ। आपने मुझे देखा भी होगा सारथी बैच पे, जहाँ मैं आपको फिजिक्स की सारे क्लासेस लेती आ रही हूँ, ठीक है। और मैंने यूनिट जो मेरा फिजिक्स में 2 पार्ट है, उसमें हमने क्या किया है, पार्ट ए को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। लगभग ख़त्म हो चुका है, 1 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसमें ज़्यादा वो उसका सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूज आपके लिए। जो भी हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं या फिर हमारे पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मतलब एग्जाम के नजरिए से देखो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस बैच से एकदम जुड़े रहिए और ये लेक्चर पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा करके, उस यूनिट से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं। जितने भी आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे वो यूनिट वाइज कराए जाएंगे, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप हर यूनिट का क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप क्या करोगे, एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे पीवाईक्यू निकालते हो तो आपको हर यूनिट का क्वेश्चन मिल जाएगा। जिससे बच्चे क्या करते हैं, एक बार ये वाला देखते हैं, मतलब ये चैप्टर देखे, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए दूसरे चैप्टर पे गए, ठीक है, तीसरे वाले के क्वेश्चन के लिए तीसरे चैप्टर पे गए। लेकिन हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं कि हमने क्या किया, यूनिट वाइज सारे एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग कर दिया है और उसको हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एक तो पीवाईक्यू है, दूसरा आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एमसीक्यूज समझना है, सारे एमसीक्यूज समझना है, तो आपको लेक्चर भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल ज्ञान भी होना, नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके एमसीक्यूज तो आएंगे आएंगे, शॉर्ट नोट में शायद थियरी भी क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ रखा है वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ रहे हैं ए वेक्टर, मान लो ये यहाँ पे दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो बीच का एंगल है, कोण है, वो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एंगल है वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। पहले इसका मतलब ये क्या हो गया कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का, ठीक है। यानी दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, ये आपका एकदम थियरी है। अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको वहां पे तुरंत मिल जाएगा कि हमारा 90 डिग्री एंगल कब होगा और हमारा 0 डिग्री एंगल कब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इसको ऐसे भी करें, मान लो ये है, ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे भी कर दिया तो ये हो गया a डॉट बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या दे दिया है, 0 दे दिया। और साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री कब होगी बताओ तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। हमको पता है थीटा की वैल्यू कब 0 होगी, जब 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, उसका वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, हमने निकाल दिया और वो कितना आया, 0 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे समझेंगे, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब बच्चों को दोनों ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसी की तरह। इसमें दे दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट क्या है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के डिटर्मिनेंट के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच, मतलब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमको क्या करना है, कोण निकालना है, यानी एंगल निकालना है। तो हमको पहले क्या करना है, बहुत इजी है क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखो, पहले समझो। दोनों का डिटर्मिनेंट दिया है, हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अगर हम एंगल यहां से निकालें तो देखो तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गया, बच गया 2ab और 2ab, ठीक है। अगर इसको ये इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब एक चीज दिखाओ, 4ab यहाँ पे हो गया, अब इज इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बच जाएगा ना, सॉरी 1 नहीं 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 0, क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। 4ab इज इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर 4 को इधर ले जाए, ए बी को इधर ले जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कब 0 होती है, कॉस में 90 डिग्री पे कब होती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और यहाँ से क्या आ गया हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री यहाँ पे कई ऑप्शन में दिया है, 0, π/3, π/6 और π/2 दिया है। यहाँ पे तो 90 डिग्री दिया नहीं है, हमको पता है पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो π/2 कितना हो जाएगा, π/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, 90 अंश हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/2। यानी हमारा ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझाया, पूरा सॉल्यूशन के साथ इसको समझा रखा है, ठीक है, कैसे ये आंसर आया है। यहाँ तक क्लियर है आपका। आप इससे पहले हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएं, आप एक चीज समझ लो, ये हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर्स चल रही हैं, जो सारथी बैच पे चल रही हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहाँ से एक टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से हमारे सारथी बैच से जुड़ो, जो ऑनलाइन क्लास वहाँ पे चलती है, और हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, इन सारे सब्जेक्ट्स के मेंटर्स जो होते हैं आपको पूरा ये लेक्चर लेते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। उनका भी पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। आप चाहें तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी ये क्या कर सकते हैं, ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है वो भी देखो। एक तो आपको थियरीज मिल जाती हैं, जो हमारी थियरी क्वेश्चंस होती हैं और थियरीज आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, आपको जितने भी एमसीक्यू, जैसा कि आज मैं आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, प्लस उसमें भी आपको टीचर्स क्या करते हैं, मेंटर्स आपको एमसीक्यूज कराते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, ये वाला टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके उठते हैं। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, और आपको पर्सनली मेंटर्स क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और अंग्रेजी, ये दो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, और दोनों ही बच्चों के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास नोट्स मिलते हैं वो बाइलिंगुअल मिलते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल मिलते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। दूसरा चीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बोल के भी पढ़ाया जाएगा, बच्चों को जो भी डाउट होता है वो पूछते हैं और उनको मेंटर ध्यान में रख के ही ये पूरा सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है हमारा 449, ठीक है। इससे सस्ता आपको, मतलब मुझे लगता है कि आजकल, मतलब आजकल में अगर इससे अफोर्डेबल प्राइस में ये पूरा बैच नहीं आ सकता है, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सभी का क्या कराया जाए, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाए, ठीक है। सभी के मेंटर्स क्या करें, आपका सिलेबस, प्लस आपको एमसीक्यूज भी दे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए जाए, ठीक है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है, नीचे जाइए और तुरंत इस ऐप से जुड़ के सारथी बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारथी बैच को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप क्या करोगे, लेक्चर्स देख सकते हो। हमारे पिछले लेक्चर्स आप देखोगे तो आज का जितना एमसीक्यूज हम करा रहे हैं वो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज आता है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और a डॉट सी इज इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब ये हो गया कि A इज परपेंडिकुलर टू B एंड C। ठीक है, ए क्या है, बी और सी पे परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब, क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर ए डिपेंडेंट है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, दोनों पे परपेंडिकुलर है, और बी क्या है, सी पे परपेंडिकुलर है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी बोथ। ठीक है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब तो कि ये हो गया कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी, एलिमिनेट कर दो। बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एलिमिनेट करो। ए इज परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर है, कोई डाउट? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है हमको कौन सा संबंध गलत है। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आई कैप होता है, फिर जे कैप आता है, और फिर के कैप आता है। मैं क्यों ऐसे इसको बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रिक। ठीक है, अगर मैं आई और जे का क्या करूं, क्रॉस प्रोडक्ट करूं, आई और जे का, तो ये आता है के कैप। ठीक है, और जे और के कैप का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये आता है हमारा आई कैप। क्लियर? फिर के और आई सीरीज से चल रहे हैं हम लोग, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये आता है हमारा जे कैप। यहां तक क्लियर है? जस्ट अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो ये देखो क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के कैप, उल्टा हो जाएगा। के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप, उल्टा हो जाएगा। और इसको करो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, अब हमको ये सारी चीजें पता चल गई कि ये कैसे आया, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम देखेंगे जे और आई इज इक्वल्स टू माइनस के, कहीं है, ये है, यानी ये सही हो गया। ठीक है, हमको बताना गलत कौन सा है। ठीक है, हमको ये आपको क्वेश्चन देखना है कि इसमें पूछा क्या है, इसमें हमको बताना क्या है, सही कौन सा है ये नहीं बताना, हमको बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, के और जे जो है, अगर हम इसको देखें के और जे यहाँ पे मिल जाएगा। के और जे किसके है, माइनस आई, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है आई और के, तो आई और के इज इक्वल टू माइनस जे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, के और आई। ठीक है, अब हम के और आई देखते हैं, के और आई के बराबर क्या आता है, जे, माइनस जे तो आता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये उल्टा होता आई और के, तब ये माइनस जे होता है, इसलिए ये हमारा गलत ऑप्शन है, और क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट क्या थे, हमारे सही थे, और ये वाला हमारा गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन तक? ओके, अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके हिसाब से आप सारे ऑप्शंस देख लो, उसमें से गलत फोर्थ वाला ऑप्शन है, मैंने आपको समझा दिया ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू जो है अलग दिखेगी, इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका बोल रहा है कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है हमको। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो मान लेते हैं कि अगर हम f इज इक्वल्स टू, मान लो परपेंडिकुलर लंबवत सदिश निकाल, लेट f इज इक्वल्स टू क्या मान ले, 4i कैप माइनस 3j कैप। हम ये मान ले f वेक्टर इंटू a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो f वेक्टर कितना है, 4i कैप माइनस 3j कैप, इनटू ए वेक्टर में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, यानी सेटिस्फाइड कर दे। क्या कर दे, इसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, ऑप्शंस यहाँ पे रख के देख ले, 4i माइनस 3j ये f का वैल्यू है। अगर पहला ऑप्शन रख रही हूँ 4i कैप प्लस 3j,
4 4 जा 16 आई मतलब 1, ठीक है, माइनस 3 3 जा 9। जाहिर सी बात है इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे आ गया 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, ये देखो ये तो पूरा अलग ही है, यहाँ पे क्या आ गया 7 के कैप। ठीक है, तो k और i का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अच्छा, हम लास्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं। 4 आई कैप माइनस माइनस 3 जे कैप, ये हमारी f की वैल्यू है, और दूसरा क्या हो गया हमारा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, मान लेते हैं ये a की वैल्यू। अब इसका इंटू करो, 4 3 जा 12 आई मतलब 1 माइनस 3 4 जा 12 और जे जे मतलब क्या हो गया 1, 12 माइनस 12 यानी 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, ये पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारा होता है एफ वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और इसको सेटिस्फाइड किया, इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन। आपको थियरी समझ में आई होगी, उम्मीद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते जाओ। उम्मीद है आप क्वेश्चन पढ़ो और पहले आंसर जान जाओ तो वो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो बेहतर होता है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि का मतलब क्या हुआ, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, मुख्यतः लेंथ और ब्रेथ की बात करता है, यानी लंबाई और चौड़ाई की बात करता है। यानी हमारा क्या बता रहा है कि ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब लेंथ भी बढ़ सकता है और चौड़ाई भी बढ़। यानी हम ये कह सकते हैं एरिया जो है हमारे यहाँ पे, ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारी अदिश राशि है, सॉरी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। वॉल्यूम भी हमारी अदिश राशि हो गई, लेंथ भी हमारी अदिश राशि हो गई, प्रेशर भी हमारी क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसमें कौन सी सदिश राशि होगी, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जो भी पढ़ रहा है। फोर्स इज ओके, हम फोर्स देखेंगे, ये कौन सा फोर्स है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, दिया है फोर्स कौन सा वेक्टर है, या तो वो स्केलर है, अदिश राशि है, एक्सियल वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, या नन ऑफ दीज है। तो फोर्स जो होता है वो एक ध्रुव से काम करता है, क्या करता है, एक सेंटर से काम करता है, इसलिए क्या है हमारा पोलर वेक्टर है। ये हमारा क्या है, पोलर वेक्टर। आप हमेशा याद रखोगे, अगर पोलर वेक्टर का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो फोर्स होता है, क्या है, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, बल एक ध्रुवीय सदिश है। क्या है, ध्रुवीय सदिश राशि है। ठीक है, सदिश है। क्लियर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, क्लियर है, ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, ये तो बच्चे ऐसे बता सकते हैं। ये तो ऐसे बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, बहुत अच्छे से आपको पता है। ए वेक्टर, ये मैंने आपको थियरी में भी करा रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो 2 ए वेक्टर का डिटर्मिनेंट और बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट, और ये होता है साइन थीटा। मैंने पहले भी बोल रखा, अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
तो जब भी रिजल्टेंट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट इंटू साइन थीटा 2 ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, यहाँ से करेक्ट होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा। नहीं तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है हमको, स्केलर प्रोडक्ट। एक काम करो, ये यहाँ पे देख लो पहले कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्केलर मतलब अदिश गुणनफल निकालना है हमको। क्या निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो पहला मान लो कि हमने क्या ले लिया, 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। उसके बाद आता है 3j कैप और प्लस 4k कैप। अगर हमारा k की वैल्यू नहीं दी तो 0k ले लें, ठीक है। और इधर क्या दिया है, इधर i की वैल्यू नहीं दिया है तो 0i ले लेते हैं, ठीक है। इसका i वाले में इंटू करते हैं तो 2 इंटू 0 i कैप इंटू i कैप प्लस j वाले का करो 5 3 जा 15 j कैप और यहाँ पे क्या दे दिया j कैप, ठीक है। ये j ही है ना, टू 3 जा 6 5 3 जा 15, ठीक है। के नहीं दिया है, जे कैप क्लियर है यहाँ पे। और फिर यहाँ आता है क्या हमारा 4 इंटू 0, क्या आ जाता है 0 के कैप। यहाँ क्या बच जाता है 15 जे कैप, यानी 15, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार और जरा, 5 3 जा 15 5j और 3j के 5 4 जा 15 होना चाहिए। टू 3 जा 6 जे 0 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कितना हो गया 5 3 जा 15 और ये हो गया 5 4 जा 20, ये हो गया 0k, ठीक है। ऐसे करो, फिर एक लाइन से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 0 जा 0 प्लस 2 3 जा 6 i इंटू j, ठीक है। उसके बाद आता है 2 4 जा 8, कितना आता है 8। उसके बाद आता है 5, तो ये हो गया 0, फिर आता है प्लस 15 j इंटू जे और ये होता है 5 4 जा 20, कितना आता है 20 j इंटू के और प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो गया, ठीक है। ओके 5 3 जा 15 जे इंटू जे, ठीक है। ये हो गया 20 और ये हो गया 8 आई के कैसे हो गया 2 4 जा 8 आई के, ठीक है। आई और के, और बच गया ये 0 का तो मल्टीप्लाई सबसे होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 5j 0k, ये भी 0 हो जाएगा। 2ij 2 3 जा 6 2 4 जा 8 आई के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। देखो ये आई के नहीं होगा, ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 6ij और ये हो गया 20j और i और j मिलके क्या होते हैं, मतलब ij के बाद क्या आता है k और j और k के बाद क्या आता है i आता है, ठीक है। तो j और k ये डॉट प्रोडक्ट ये 1 हो गया और वो क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 0 हो जाएगा 15 0 हो जा, तो 6 प्लस 20 कितना आता है हमारा 26 आता है, ठीक है। 6 और प्लस 20 कितना आ गया हमारा 26, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर। एक बार आप भी क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पे जो हमारी राशि नहीं दी हुई है उस राशि को हमको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, के नहीं दिया था 0 मान लिया, आई नहीं दिया था यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। जब आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा 0 हो जाता है। 5j 5 3 जा जे, ये भी 0 हो जाएगा और 5 4 जा 20 ये रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 2ij 2 3 जा 6 मान लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसके बाद 0 0 0 सब हो जाता है, तो 6 और कितना हो गया 20 इज इक्वल्स टू 26 हो जाता है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना अच्छे से, फिर कर लेना। इसमें दे दिया है आई किसके बराबर होता है, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होता है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी किसी दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो कि अगर आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आते हैं हम जे डॉट जे इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, और के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। जब भी आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इस वाले में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेम दिया हुआ है, ठीक है, और फिर इसका वैल्यू तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से ही कर लेंगे, क्योंकि 10 वाला क्वेश्चन अभी हमने कराया कि सेम यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर, आंख बंद करके क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 को चूज कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लो, आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप और हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ के कैप, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 वाला क्वेश्चन देखो तो जरा। 12 वाला क्वेश्चन दिया है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्या दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। एक बार देख लो आप लोग क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ, वहां पे। ये क्या हो गया हमारा, ये तो मैं आपको बता दी तब से कि आई क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर, आई क्रॉस आई क्या होता है हमारा 0 के बराबर। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 के बराबर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें 20 क्वेश्चन है लगभग, ओके। इसका यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छा ये बताओ, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अभी क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर देख लो यहाँ पे। पहले तो आप देख लो ए वेक्टर बराबर कितना दिया है। ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। ये देख रहे हो आप लोग, तो ये हमारा दे दिया है। दूसरा चीज हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए यूनिट कैप, मतलब ए ये वेक्टर यूनिट कैप है, तो इसका निकालेंगे ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं ए वेक्टर की वैल्यू देखूं तो ये है हमारा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना। और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, सबका स्क्वायर कर देते हैं, सबके इनके इनके सारे के कोफिशिएंट का। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस होता है 25 हो गया ना, अंडर रूट। ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 50। और जो वैल्यू किसकी है, 5 अंडर रूट 3 किसकी हो जाएगी, सॉरी 5 अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 अंडर रूट 2। देख लेना आप लोग, नहीं समझ में आया तो ये 50 का अंडर रूट निकाल लो, पहले तो ऐसे ही निकाल लो। 2 25 जा 5 5 जा 25, 5 हो जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में रखते हैं तो फॉर्मूले में आंसर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है ए वेक्टर की इतनी, और माइनस 5k कैप, और नीचे आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ से आप देखो, यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, दो जगह दिया है।
ये वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन देखो, दो जगह, पहले तो नीचे में कोई दिया नहीं तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गया। दूसरे में नीचे है 5/√2, दूसरे में देख लो यहाँ पे -5k आएगा क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, ये आता है। अब ग्रेडियंट भी हमने आपको पढ़ा रखा है, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस सब हमने पढ़ा रखा है आप लोग को, ठीक है। तो आप जाएंगे जब लेक्चर्स पे तो आपको सब मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे देखो, फाई इज ए स्केलर फील्ड, फाई एक स्केलर फील्ड है, और जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी स्केलर फील्ड का तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा किस में आती है, वो हमेशा वेक्टर में आती है। किस में आएगी? वेक्टर में आएगी, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ में आ गया? ये आपको थियोरेटिकल पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो किसी भी अदिश राशि का कोई भी अदिश क्षेत्रफल है जिसका हम क्या करें, अगर ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका हमेशा सदिश में ही आंसर आता है। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज वेक्टर। क्या होता है वो? वेक्टर होता है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा, इसमें बता दो कि इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा। इसमें दिया है भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। तो एक बात बताओ, भौतिक राशियां क्या हो जाएंगी? वेक्टर, स्केलर, टेंसर, ठीक है। वेक्टर में भी ये क्या आता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है, ठीक है। दूसरा स्केलर में आता है हमारा मैग्नीट्यूड, आई जाता है। टेंसर भी हमारा क्या होता है? वेक्टर और स्केलर को मिला के ही टेंसर पढ़ते हैं, जिसमें क्रॉनिकल डेल्टा की बात होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमारा ये सारा जो मतलब ये क्या है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, वी फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी भौतिक राशियां हैं, ठीक है। क्लियर है? अदिश राशि, सदिश राशि और टेंसर, ठीक है। ये तीनों ही हमारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्लियर है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने कर रखा ना, देखो कहीं रिपीट शायद ये क्वेश्चन हुआ है, मुझे जहां तक लग रहा है। बस उसमें हम लोग किए थे कि एंगल कितना आया था, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देखना है। तो ये आंख बंद करके 4 पे ऑप्शन ऑप्शन पे लगा लो। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको लग रहा है ये ऐसे लिख लिए हम लोग क्योंकि ये 90 डिग्री और π/2 में कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन देखना भी चाहिए बार बार, ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन नंबर। ओके, 17 क्वेश्चन देखो जरा। द वैल्यू ऑफ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन में कि ये हमारा क्या है? आई कैप है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। आई कैप ए वेक्टर प्लस ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा के और आई कैप, ठीक है। हमारा बच जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 ए वेक्टर, ठीक है। ये कैसे आएगा? अगर हम ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है। अगर हमने ए वेक्टर बराबर यहाँ पे ये रख दिया तो ए वेक्टर की अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जे है तो हमको लिखना कौन सा है? हमको लिखना है एक्स आई और जेड के, ठीक है। यहाँ पे आई है, हमको वाई जेड और जेड के लिखना है, और यहाँ पे ए वेक्टर और के वेक्टर है, यानी हमको आई और जे लिखना है, ठीक है। इतनी वैल्यू हमने पुट कर दी। जब हमने वैल्यू पुट की और सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के कैप, ठीक है। जो क्या है, हमने मान लिया था कि ए वेक्टर की वैल्यू है, तो हमारी 2a वेक्टर क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
ये 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 17। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, देखो आई है ना, आप यहाँ पे करो जे, आई छोड़ दो, जे कर लो। ठीक है, वाई जे प्लस जेड के कैप इंटू, सॉरी प्लस है ना, प्लस जे, जे क्रॉस कितना आ जाएगा, ए जे है यानी आई और के लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस जेड के कैप। ठीक है, उसके बाद आता है के और ए के दिया है यानी एक्स आई और वाई जेड लिखना है, तो ये हो गया हमारा के कैप और ये हो गया एक्स आई प्लस जेड, सॉरी वाई जे, कितना हो जाएगा वाई जे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारा ये जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एक्स के बराबर। ठीक है, और ये जब वो करेंगे तो ये वाई और जेड। ठीक है, तो ये जब ऐसे वैल्यू करेंगे तो 2a वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वाला ऑप्शन देख लेना आप लोग, ए की वैल्यू रख के और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि मान लो ए वेक्टर बराबर है 0.8 आई कैप पॉइंट है प्लस 0.6 जे कैप और प्लस एक्स के कैप। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो देखो ये क्या, तो कितना हो जाएगा, जरा हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ए यूनिट वेक्टर, मान लो एक्स के, एक्स का पहले ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 प्लस 3.6, और जब यहाँ से ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.0, और जब x बराबर अंडर रूट निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये आप क्वेश्चन होमवर्क में भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। दिया है 5 kg मास का एक कण जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है शायद, किधर गया ये। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको देख लो। तो ये हमारा जो आएगा इसको ऐसे सॉल्व करना है कि F इज इक्वल्स टू होता है हमारा m इंटू ए, अगर एक्सेलरेशन निकालें तो F इज इक्वल्स टू F/m हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, वो होता है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और ये 5 kg मास है उसका, यानी मास कितना हो जाएगा 5 kg। F इज ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया F/5। ठीक है, क्लियर है। अगर हम देखें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे देखो v हमको पता नहीं है इनिशियल, ये इतना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है, वो इंक्रीज द वेलोसिटी इज, ठीक है, वर्क डन टू इंक्रीज, हमको वर्क डन निकालना है। ठीक है, पहले हम क्या करें, यहाँ से f की वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल्स टू हो गया 20, 10 प्लस F/5 इंटू टाइम कितना है हमारा पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ तो, ठीक है,
और ये हो जाएगा F बराबर 5000, ठीक है। और इसके बाद आता है F इंटू एस, यानी इसका विस्थापन जितना आता है वो होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 हो जाएगा ना। तो 10 अगर हम इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे ये कर लो 50, 10 इज इक्वल्स टू F बाई 5, F इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। F इज इक्वल टू 50 और हमको पता है वर्क डन कितना होता है, और ये हो जाएगा 50 इंटू कितना आ जाएगा बताओ तो। फिफ्टीन हो जाएगा ना, इसका जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 750 मीटर पर, सॉरी ये कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा केजी में न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750 हमारा जूल हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना हमारा विस्थापन कितना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो ये आपका हो जाएगा हमारा। पहले क्या करेंगे, पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। और हमको आप देख सकते हो मास दिया हुआ है और हमारी प्राथमिक वेलोसिटी दी हुई है, यानी यू की वैल्यू दी हुई है, और हमारा वी का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, कण 10 मीटर से प्रति सेकंड से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, फिर जाके 20 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। हमको क्या करना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, फोर्स निकाला, m इंटू ए होता है, और एक्सेलरेशन वहां से निकाल दिया, ठीक है। जो आया F बाई 5, कितना आ गया F बाई 5, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने क्या किया, इंक्रीज कर रहा है, यानी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना मतलब वो हर सेकेंड कितने गति से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो हमारा आंसर होगा 750 जूल। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज है, आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुआ है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखना जरा, लास्ट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। ये देखना आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। चलो, अभी तक मैंने 19 क्वेश्चन कराया है और ये 20 क्वेश्चन हो गया। ये आपके आंसर कीज आ गए आपके, ठीक है। तो ये सारे आंसर की भी आपको दिए रहेंगे, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चंस के और लिस्ट के। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ये होमवर्क में ले लो, ठीक है, या फिर ऐसे इसको सही कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए देखो यहाँ पे ध्यान से कि, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों रॉन्ग लग रहा। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए शायद, ये होना चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और ये फिर इसका भी दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखो, इसका वैल्यू हमको निकालना है कि इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाए। इसका मतलब तो आपको पहले भी बता रखे हैं कि क्या होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, यानी ए क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी और सी दोनों पे ही क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन जरा आप देखना, ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बराबर हमको क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला देखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी और ये बी माइनस ए डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा सी,
यानी एक बार इसको लिख सकते हैं, एक बार इसको लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होगा, ठीक है। यानी ए का जो है एक बार क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में, और फिर क्या हो रहा है, इसमें सी का हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। जब इसको इधर लाओगे पूरा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। जो भी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहा है कोई भी डाउट नहीं होगा तो आप जाके लेक्चर देखो, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आखिरी बात यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जितने भी जुड़े हुए नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में ऐड करने से आप क्या हो सकते हो, पर्सनली जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, और सभी सभी आपके डाउट्स क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, आपका सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपका डाउट देखा जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी करवा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको जैसा कि याद भी होगा कि मैंने ये बताया कि सभी अगर एमसीक्यूज आपको समझना है तो आप कहाँ जाओगे, सारथी बैच पे जाओगे, यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपका अफोर्डेबल प्राइस है उस प्राइस में आप इन सारी चीज़ों का क्या कर सकते हो, लेक्चर पा सकते हो, सारा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यूज करो, देखो फटाफट होगा, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक्स बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझा समझा के, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और सारे एमसीक्यूज के साथ, जो भी हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे उसके साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।